मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लासेस क्लास 4th सब्जेक्ट EVS लेसन 6। आज मैं आप लोगों को EVS का लेसन 6 पढ़ाने जा रही हूँ। तो आपके लेसन 6 में क्या है, सोर्स एंड टाइप्स ऑफ फूड, यानी भोजन के स्रोत और भोजन के प्रकार। तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, जितने भी जीवित पौधे होते हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है। जितनी भी जीवित वस्तु हैं उनको किसकी ज़रूरत होती है, फूड की आवश्यकता होती है। फूड गिव अस एनर्जी, फूड हमें क्या देता है, एनर्जी यानी ऊर्जा देता है। हेल्प अस टू ग्रो एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज, और ये हमें ऊर्जा देता है और बढ़ने में मदद करता है, और हमारी रोगों से ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, यानी बीमारियों से ये हमें सुरक्षा देता है। पीपल अराउंड द वर्ल्ड ईट ए वेराइटी ऑफ फूड, हम लोग क्या करते हैं, कई तरह के भोजन खाते हैं। इन आवर कंट्री पीपल ईट ए वेराइटी ऑफ फूड बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन इन्वायरमेंट्स एंड क्लाइमेट्स। भोजन की विविधता क्योंकि यह पर्यावरण और जलवायु पर निर्भर करती है। जो हमारी भोजन की विविधता होती है किस पे निर्भर करती है, पर्यावरण और जलवायु पर निर्भर करती है। इन प्लेन एरियाज पीपल ईट राइस, व्हीट, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल एक्सेट्रा। तो जो प्लेन एरिया यानी मैदानी क्षेत्रों में हम लोग चावल, गेहूँ, फल खाते हैं। पीपल हु लिव्स नियर सी ईट्स फिश, इन कोल्ड पीपल्स ईट्स मैट जनरली। तो क्या होते हैं, जो मैदानी क्षेत्र के लोग होते हैं वो चावल, गेहूँ, फल खाते हैं और हरी सब्जियाँ आदि ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सब चीज़ें खाते हैं। लेकिन जो लोग समुद्र के पास रहते हैं वो मछली खाते हैं, और ठंडे क्षेत्र में जो लोग होते हैं वो आमतौर पर क्या खाते हैं, आपका मीट यानी मांस खाते हैं। प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। दे डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर सोर्स ऑफ फूड, वे भोजन का कोई मतलब कि वो क्या करते हैं, जो पौधे होते हैं वो भोजन के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। एनिमल्स डिपेंड अदर ऑन प्लांट्स और ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, जो एनिमल्स आपके होते हैं यानी जो जानवर होते हैं, पशु अपने भोजन के लिए पौधों पर या अन्य जानवरों पर निर्भर करते हैं। देखिए, टाइम टू थिंग्स यानी सोचने का समय। प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड सो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपस। ऑटोट्रॉपस मीन्स क्या होता है, जो आपके स्वयं भोजी होते हैं यानी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, इसलिए ये ऑटोट्रॉपस कहलाते हैं, यानी स्वयं जो अपना काम स्वयं करे यानी खुद करे, भोजन बनाए, उसे हम ऑटोट्रॉपस कहते हैं। ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स एंड एनिमल, मनुष्य पौधे और जानवरों पर भोजन के लिए मनुष्य किस पे निर्भर करता है, प्लांट एंड एनिमल यानी पौधे और जानवरों पर। बी गेट सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट, बेवरेज, स्पाइसेस फार्म प्लांट। बी गेट मिल्क, एग एंड मीट फार्म एनिमल्स। जो मनुष्य होते हैं वो पौधे और जानवरों पर निर्भर रहते हैं। हमें अनाज, दालें, सब्जियां, फल, पेय पदार्थ, मसाले मिलते हैं, पौधे से मिलते हैं। हमें जानवरों से दूध, अंडे और मांस प्राप्त होता है। फूड फार्म प्लांट, देखिए हमें पौधों से कौन कौन से वो भोजन प्राप्त होते हैं पौधों से, उसके बारे में इसमें बताया गया है। बी इट डिफरेंट पार्ट ऑफ ए प्लांट एज फूड सच एज रूट, स्टेम, फ्रूट, लीव्स, फ्लावर, सीड्स एक्सेट्रा।
भोजन हम पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, फल, पत्ते, फूल, बीज इत्यादि क्या करते हैं, खाते हैं। फिर फर्स्ट क्या है, सीरियल्स, यानी सीरियल्स मीन्स क्या होता है, अनाज। सीरियल्स आर द फूड ग्रेन्स प्रोडक्ट बाई सीरियल्स कार्प लाइक व्हीट, राइस, बर्ली, मिल्ट्स, माइज एक्सेट्रा। जो आपका सीरियल्स यानी अनाज, गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा, मक्का इत्यादि अनाज फसलों द्वारा उत्पादित खाद्यान्न हैं। दे आर ड्राइड सीड्स ऑफ द कार्प। ये फसलों के सूखे बीज हैं। बीट इज यूज्ड फॉर मेकिंग चपाती, ब्रेड एंड केक। जो व्हीट यानी जो आपका गेहूं का उपयोग चपातियाँ यानी रोटी और केक बनाने के लिए किया जाता है। राइस इज यूज्ड फॉर मेकिंग इडली, डोसा, इन यूज्ड टू मेकिंग फूड एंड बेवरेजेस। तो जो आपका राइस यानी जो चावल होता है तो उसका इस्तेमाल हम किस में करते हैं, इडली और डोसा बनाने के लिए किया जाता है। और जो बरले यानी जौ होता है उसका उपयोग भोजन और पेय पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पेज देखिए, पल्सेस यानी आपकी दालें, इसमें दालों के बारे में बताया गया है। तो देखिए पल्सेस मीन्स क्या होता है, दाल या दलहन होता है। तो पल्सेस आर द ड्राइड सीड ऑफ द प्लांट। दलहन पौधों के सूखे बीज होते हैं। पल्सेस आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी बिकॉज दे कंटेन प्रोटीन। जो आपकी ये दालें होती हैं वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती हैं क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। अरहर, मूंग, मैसूर, उड़द, पीस, ग्राम एक्सेट्रा आर पल्सेस। जो आपकी अरहर, मूंग, मसूर, उड़द, मटर, चना आदि की ये क्या होती हैं, दालें होती हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या आया है, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल मीन्स क्या होती हैं, सब्जियां। वेजिटेबल्स आर द पार्ट ऑफ प्लांट सच एज रूट, स्टेम एंड लीव्स। सब्जियां पौधों के हिस्से हैं जैसे जड़, तना और पत्तियां। टर्निप, रेडिश, कैरोट, बीटरूट एक्सेट्रा आर रूट। जो सलजम, मूली, गाजर, चुकंदर आदि ये क्या होते हैं, ये सब जड़ कहलाते हैं। ओनियन, जिंजर, पोटैटो, शुगर केन एक्सेट्रा आर स्टेम। जो आपके ओनियन होता है यानी आपका प्याज, आलू, अदरक, गन्ना आदि ये सब क्या होते हैं, आपके स्टेम कहलाते हैं। सॉरी, ये क्या कहलाते हैं, आपके स्टेम्स कहलाते हैं। यानी आपके जो आलू, गन्ना होते हैं इनकी उपजी होती, इसको हम क्या कहते हैं, उपजी कहते हैं। ये स्टेम से आपके वो निकलते हैं। स्पिनच, कैबेज, बथुआ, मेथी एक्सेट्रा आर लीव्स। कैलीफ्लावर इज ए फ्लावर। तो जो आपके इसमें से पालक, गोभी, बथुआ, मेथी आदि हैं ये सब क्या होती हैं, पत्तियां होती हैं यानी लीव्स होती हैं। और आपका कैलीफ्लावर जो होता है वो क्या कहलाता है, फूल गोभी एक फूल होता है। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है कि हमारे वेजिटेबल्स यानी हमारे सब्जी पौधों के हिस्से होते हैं जैसे जड़, तना और पत्तियां। तो जो आपके सलजम, मूली, गाजर, चुकंदर आदि होते हैं ये जड़ होते हैं। और प्याज, अदरक, आलू, गन्ना आदि उपजी हैं। पालक, गोभी, बथुआ, मेथी आदि ये क्या कहलाती है, पत्तियां। और फूल गोभी एक फ्लावर है यानी फूल है। देखिए फिर नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, इसमें सम वेजिटेबल्स आर ईटन कुक एंड सम आर ईटन रा एज वेल एज कुक्ड। कुछ सब्जियों को पकाया जाता है और कुछ को कच्चा खाया जाता है। रा वेजिटेबल्स मीन्स क्या होती हैं, कच्ची सब्जियां। वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल। जो आपकी सब्जियां होती हैं वो किसका स्रोत होती हैं, विटामिन और खनिज का खनिज मीन्स क्या होता है, खनिज, इसका स्रोत होती हैं। दे सेव अस फ्रॉम मेनी डिसीजेस। डिसीजेस मीन्स क्या होता है, डिसीजेस में बीमारियां होती हैं। तो ये हमें क्या करती हैं, कई बीमारियों से हमें बचाते हैं।
देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए इसमें लिखा हुआ रूट्स। आपके रूट्स कौन कौन कहलाते हैं? टर्निप, रेडिश, कैरोट, बीट रूट्स। और स्टेम्स आपके क्या क्या कहलाते हैं? ओनियन यानी प्याज, पोटैटो यानी आलू, जिंजर मीन्स अदरक, शुगर केन मीन्स गन्ना। ये आपका क्या कहलाते हैं? स्टेम्स यानी तने कहलाते हैं। और जो लीव्स होती हैं उसमें क्या आता है? स्पिनच मीन्स भाजी। बथुआ में ये देखिए बथुआ भी एक तरह की भाजी होती है। और मेथी और कैबेज ये आपके लीव्स में आती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है? फ्रूट्स। फ्रूट्स मीन्स क्या होता है? फल। फ्रूट्स आर ए स्पेशल पार्ट ऑफ ए फ्लावरिंग पार्ट इन विच सीड डेवलप। हम एक फूल वाले पौधे का एक विशेष हिस्सा होते हैं। फ्रूट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। जो हिस्सा होते हैं जिसमें क्या होते हैं? बीज विकसित होते हैं। तो फल एक फूल वाले पौधे का विशेष हिस्सा होते हैं जिसमें बीज विकसित होते हैं। फल हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है यानी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फ्रूट आर ईटन रॉ। जो फल होते हैं वो कच्चे खाए जाते हैं। सम फ्रूट आर मोर जूसी लाइक ऑरेंज, ग्रेप्स, वाटरमेलन, पाइन एप्पल। सम fruits are less juicy like apple, mango, pears etc. तो कुछ फल अधिक रसीले होते हैं जैसे संतरे, अंगूर, तरबूज, अनानास। और कुछ फल सेव की तरह कम रसदार होते हैं। सम फ्रूट आर मोर फाइबर लाइक पपाया, गुआवा, बनाना इज ए फ्लेशी फ्रूट्स एंड ए रिच सोर्स ऑफ आयरन। जो कुछ फल होते हैं तो वो क्या होते हैं? जैसे कुछ रसदार होते हैं। और आम, नाशपाती आदि कुछ फल अधिक रेशेदार होते हैं जैसे पपीता, अमरूद। केला एक मांसल फल है और लोहे का एक समृद्ध इसमें क्या है? सोर्स है, स्रोत है। जो केला होता है, बनाना होता है, पपाया, गुआवा, इन चीज़ों में क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा स्रोत किसका होता है? आयरन का होता है। ऑल फ्रूट कंटेन विटामिन एंड्स मिनरल्स। यानी जितने भी आपके फ्रूट्स होते हैं तो सभी फलों में विटामिन और खनिज होते हैं। फ्रूट्स सेव अस फ्रॉम डिसीज सो वी शुड ईट मोर एंड मोर फ्रूट्स। फल हमें बीमारियों से बचाते हैं इसलिए हमें अधिक से अधिक फल खाने चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका क्या आता है? बेवरेजेज। बेवरेजेज मीन्स क्या होता है? आपका जो पेय पदार्थ होते हैं वो इसके श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका क्या लिखा है? बेवरेजेज मीन्स क्या होता है? बेवरेज मीन्स आपका पेय। ए बेवरेजेस इन ए टाइप ऑफ ड्रिंक अदर देन वाटर। एक पेय पदार्थ एक पेय पानी के अलावा एक प्रकार का पेय है। टी, कॉफ़ी एंड कोका आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेवरेज। चाय, कॉफ़ी और कोको विभिन्न प्रकार के पेय हैं। The dried leaves of the tea plant are used to make tea. तो चाय के पौधों की सूखी पत्तियों का उपयोग करके क्या करते हैं हम लोग? उपयोग करके चाय बनाने के लिए किया जाता है। द ड्राई सीड ऑफ कॉफ़ी एंड कोका आर यूज टू मेक कॉफ़ी एंड अदर ड्रिंक्स। तो कॉफ़ी और कोको के सूखे बीज काफ़ी और अन्य पेय पदार्थ बनाने के लिए क्या करते हैं? उपयोग किए जाते हैं। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या आता है आपका? स्पाइसेस। स्पाइसेस मीन्स क्या होता है? इसमें जो आपके मसाले होती हैं वो वाली सारी चीज़ें इसमें आती हैं स्पाइसेस में। तो स्पाइसेस एड फ्लेवर टू आवर फूड एंड इंक्रीज टेस्ट। मसाले हमारे खाने के स्वाद को बढ़ाते हैं। जो हमारे मसाले होते हैं अगर हम देखते हैं सब्जी या खाने में डाल देते हैं तो क्या हो जाता है? उनका टेस्ट बढ़ जाता है कि ना। मॉन, जिंजर, ब्लैक पेपर, क्लोव्स, कोरिएंडर, टर्मरिक एंड चिलीज आर कॉमन स्पाइसेस। दालचीनी, अदरक, काली मिर्च, लौंग, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च ये क्या कहलाते हैं? ये आपके आम मसाले कहलाते हैं। सम ऑफ द
स्पाइसेस आर यूज्ड एज मेडिसिन सच एज टर्मरिक। कुछ आपके स्पाइसेस मीन्स कुछ मसाले ऐसे होते हैं जिनका उपयोग हम दवा के रूप में करते हैं। तो हम दवा के रूप में किसका यूज करते हैं? आपके हल्दी का, जो हमारा टर्मेरिक होता है, इसका उपयोग हम दवा के रूप में करते हैं। फूड फार्म एनिमल्स, यानी क्या बताया है कि हमें फूड भोजन जो मतलब हमें जो एनिमल से भोजन मिलता है उसके बारे में बताया गया है। एनिमल आर एन अदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ आवर फूड। पशु हमारे भोजन का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। वी गेट मिल्क एग्स एंड मीट फार्म एनिमल्स। हमें जानवरों से दूध, अंडे और मांस मिलता है। देखिए टाइम टू थिंक में देखिए सोचने का समय। मिल्क इज कंसिडर्ड एज ए कंप्लीट फूड बिकॉज इन कंटेन ऑल टाइप्स ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट। जो आपका ये मिल्क होता है वो क्या कहा जाता है? कंप्लीट फूड कहा जाता है। तो दूध को एक संपूर्ण भोजन माना जाता है क्योंकि इसमें सभी प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। मिल्क यानी दूध। वी गेट मिल्क मेनली फार्म काऊ एंड बफेलो। जो आपका दूध होता है वो मुख्य रूप से गाय और भैंस से मिलता है। इन सम एरिया पीपल गेट मिल्क फार्म गोट, सीप एंड कैमल आल्सो। कुछ क्षेत्र में लोगों को बकरी, भेड़ और ऊँट से भी दूध मिलता है। मिल्क इज यूज्ड टू मेक घी, कर्ड, चीज, बटर, स्वीट्स एक्सेट्रा। दूध का उपयोग घी, दही, पनीर, मक्खन, मिठाई आदि बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसका क्या है? एग्स एंड मीट, यानी आपके अंडे और मांस के बारे में बताया गया है। वी गेट एग्स फार्म हैन एंड डक। हमें मुर्गी और बतख से अंडे मिलते हैं। वी गेट मीट फार्म गोट, चिकन, सीप, फिश, हैन एक्सेट्रा। हमें बकरी, मुर्गी, भेड़, मछली, मुर्गियों से क्या मिलता है? इससे हमें मांस मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए टाइप्स ऑफ फूड, यानी भोजन के प्रकार। तो आपके भोजन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एंड एवरी फूड कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट। विभिन्न प्रकार के भोजन होते हैं और प्रत्येक भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट मीन्स क्या होता है? पोषक तत्व। ए न्यूट्रिएंट इज ए सबस्टेंस दैट इज नीडेड टू कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्थी। तो एक पोषक तत्व एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे शरीर को फिट रखने में हमें क्या करता है? मदद करता है। वो क्या करता है? हमारे शरीर को फिट एंड हेल्थी यानी तंदुरुस्त और स्वस्थ रखता है। न्यूट्रिएंट हेल्प अस टू ग्रो प्रॉपरली। जो न्यूट्रिएंट होता है यानी पोषक तत्व है वो हमें ठीक से बढ़ने में हमारी मदद करता है। सम न्यूट्रिएंट गिव अस एनर्जी, सम हेल्प अस टू ग्रो एंड सम प्रोटेक्ट आवर बॉडी फॉर्म डिसीज। कुछ पोषक तत्व हमें ऊर्जा देते हैं और कुछ बढ़ने में मदद करते हैं और कुछ हमारे शरीर के हमारे शरीर को क्या करते हैं? बीमारियों से प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा करते हैं। देयर आर 5 मेन ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट। देखिए जो पोषक तत्व होते हैं तो मुख्य रूप से 5 समूहों में इनको बांटा गया। फर्स्ट क्या है? कार्बोहाइड्रेट, सेकंड फैट्स है, थर्ड प्रोटीन है, 4 विटामिन्स है और 5th मिनरल्स यानी खनिज है। तो फर्स्ट क्या आया? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी टू डू वर्क। कार्बोहाइड्रेट हमें काम करने के लिए ऊर्जा देते हैं। रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर पोटैटो, मिल्क, ब्रेड, सीरियल्स, शुगर, राइस एक्सेट्रा। कार्बोहाइड्रेट के समृद्ध स्रोत हैं आलू, दूध, रोटी, अनाज, चीनी, चावल आदि। इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। फिर नेक्स्ट क्या है आपका? फैट्स। तो फैट्स मीन्स क्या होता है? आपका वसा होता है। फैट्स गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। वसा कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा देते हैं। फैट्स आर स्टोर्ड इन द बॉडी टू कीप अस वार्म। तो हमें गर्म रखने के लिए और शरीर में जो वसा क्या हो जाती है? हमारे शरीर में जम हो जाती है।
फिर ऑयल, बटर, घी, चीज़, नट्स एक्सेट्रा आर रिच ऑफ सोर्स ऑफ फैट्स। जो तेल, मक्खन, घी, पनीर और नट्स होते हैं यानी मूंगफली होते हैं, ये वसा के समृद्ध क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आपका वसा पाया जाता है। नेक्स्ट पेज देखिए, प्रोटीन। तो आपका जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है वो मैंने अभी पढ़ा है किसमें होता है, पल्सेस यानी दालों में होता है। तो देखिए, प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी एंड टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो हमारे शरीर के विकास और हमारे शरीर के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्योंकि आप देखते जब हमारा एक्सीडेंट या कुछ भी होता है, हमारा शरीर डैमेज हो जाता है, तो उस समय हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खाने चाहिए। दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। उन्हें हम क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड यानी शरीर के मरम्मत करने वाले फूड कहा जाता है। पल्सेस, पियर, बीन्स, फिश, एग्स, मिल्क, मीट एक्सेट्रा आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। दलहन, नाशपाती, बीन्स, मछली, अंडे, दूध, मांस, ये आदि चीज़ें क्या होती हैं, प्रोटीन की सोर्स होती हैं। विटामिन्स आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट्स टू कीप आवर बॉडी हेल्थी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने और हमें बीमारियों से बचाने के लिए कम मात्रा में विटामिन की आवश्यकता होती है। A, B, C, D and E are some important vitamin and each vitamins has one or more use in the body। A, B, C, D और E कुछ महत्वपूर्ण विटामिन है और प्रत्येक विटामिन का शरीर में एक या अधिक इसका उपयोग होता है। फ्रूट, वेजिटेबल एंड मिल्क आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स। फल, सब्जियां और दूध विटामिन के समृद्ध स्रोत हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्या आता है, मिनरल्स भी क्या होता है, आपका खनिज पदार्थ होता है, खनिज होता है। मिनरल्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट फॉर अस टीथ, बोन्स एंड ब्लड। खनिज हमारे दांतों, हड्डियों और रक्त के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन मीन्स लोहा, आयोडीन विभिन्न प्रकार के खनिज हैं। देखिए, कैल्शियम एंड फास्फोरस कीप आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। कैल्शियम और फास्फोरस हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत रखते हैं। आयरन इज यूज्ड टू मेक हीमोग्लोबिन विच कैरीज ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो आयरन का उपयोग हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किया जाता है, जो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंचाता है। आयोडीन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। जो आयोडीन होता है आपका, तो हमारे शरीर के विकास में मदद करता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड मिल्क आर रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स। जो आपका क्या होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी हरी पत्तेदार सब्जियां, फल और जो दूध होता है, ये आपके मिनरल्स यानी खनिज का बहुत सारा सोर्स होता है, यानी समृद्ध सोर्स होता है। नेक्स्ट पेज देखिए, The following chart would be more helpful to understand various nutrients and their source। निम्नलिखित चार्ट विभिन्न पोषक तत्वों और उनके स्रोतों को समझने के लिए अधिक उपयोगी होगा। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स हमसे इस चार्ट में क्या बताया गया है कि हमें कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है, फैट किससे मिलता है और प्रोटीन किससे मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें पोटैटो, मिल्क, ब्रेड, सीरियल्स, राइस, शुगर, इनसे हमें क्या मिलता है, आपका कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और फैट यानी वसा, बटर से, घी, तेल, चीज़ यानी पनीर और मिल्क से हमें मिलते हैं। तो जो ये आपके भोजन होते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, फैट और कार्बोहाइड्रेट वाले को फूड दैट गिव अस एनर्जी। वो भोजन होते हैं जो हमें क्या देते हैं, एनर्जी यानी ऊर्जा देते हैं। फिर सोयाबीन, पल्सेस, मिल्क, एग, मीट
मीट, ये आपका क्या होता है, फूड दैट हेल्प ऑफ ग्रो, ये हमारे वृद्धि, शरीर के वृद्धि के लिए क्या करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, यानी सहायक होते हैं। फिर ये दोनों जो होते हैं आपके मिलके क्या बनाते हैं, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मीन्स क्या होता है, आपके संतुलित आहार होता है, या संतुलित मात्रा आप कह सकते हैं, या संतुलित आहार। तो इसमें कौन से आते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स आते हैं। तो विटामिन में देखिए, विटामिन ए में किस में पाया जाता है, आपके कैरोट बीटरूट, यानी आपके गाजर और चुकंदर में आपके विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन बी एक और पोटैटो यानी अंडे और आलू में। विटामिन सी ऑरेंज और लेमन, यानी जितनी भी खट्टी चीज़ें उसमें सब में क्या पाई जाती है, विटामिन सी पाई जाती है। ऑरेंज और लेमन मीन्स नींबू। विटामिन डी आपके फिश, एग और मिल्क में पाया जाता है। और विटामिन ई कॉर्न और ग्राउंड नट में पाया जाता है, यानी मकई और मूंगफली में। विटामिन के जो आपका होता है वो टोमेटो और कैबेज में पाया जाता है, यानी टमाटर और गोभी में पाया जाता है। जो आपका आयरन होता है वो स्पिनच, एप्पल, बनाना में पाया जाता है, यानी पालक, एप्पल मीन्स सेव, बनाना मीन्स केला। और आपका कैल्शियम जो होता है, तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम कहाँ किस में मिलता है, आपके दूध में मिलता है। और आयोडीन जो होता है वो आयोडाइज्ड साल्ट सी फूड में पाया जाता है। आयोडाइज्ड साल्ट यानी जो घर में हम आयोडीन युक्त नमक प्रयोग करते हैं उसमें आयोडीन पाया जाता है, और समुद्री भोजन में। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है, बैलेंस डाइट, यानी संतुलित आहार या संतुलित मात्रा। ए बैलेंस डाइट कंटेन ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट। जो आपका बैलेंस डाइट होता है, यानी एक संतुलित आहार में सभी आपके क्या होते हैं, आपके मात्रा है वो आपकी इसमें आवश्यक होते हैं। तो एक संतुलित आहार में सभी शामिल है, जरूरी पोषक तत्व तो सभी शामिल होते हैं। ए बैलेंस डाइट कीप अस हेल्थी एंड फिट। तो संतुलित आहार हमें स्वस्थ और फिट रखता है। फिर आपका क्या है, रुहगे एंड वाटर। रुहगे एंड वाटर आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। रुहगे और पानी हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रुहगेज इज़ द पार्ट ऑफ फूड दैट कंटेन मोस्टली फाइबर्स। रुहगेज भोजन का हिस्सा है जिसमें ज़्यादातर फाइबर होते हैं। इट हेल्प इज बोल्स मूवमेंट। रा वेजिटेबल एंड फाइबर फ्रूट आर रिच ऑफ रुहगेज वाटर हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो यह मल त्याग में मदद करता है। कच्ची सब्जियां और रेशेदार फल रुहगे से भरपूर होता है। पानी भोजन को पचाने में मदद करता है। जो हमारा वाटर होता है, पानी होता है, तो डाइजेशन मीन्स क्या होता है, पाचन होता है, तो हमारे भोजन को पचाने में सहायक करता है। देखिए टाइम टू थिंक में देखिए, फूड दैट कीप अस अवे फ्रॉम डिसीजेज। डिसीजेज मीन्स क्या होता है, बीमारी। एंड कीप अस हेल्थी एंड फिट इज कॉल्ड बैलेंस्ड फूड। तो भोजन जो हमें बीमारियों से दूर रखता है और हमें स्वस्थ और फिट रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस फूड यानी संतुलित भोजन कहते हैं। तो आपका ये लेसन यहाँ पे ख़त्म हुआ। देखिए नेक्स्ट टॉपिक में देखिए क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें क्या हुआ आपका, फर्स्ट है प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपस हो जाएगा इसका। सीरियल्स एंड पल्सेस आर द ड्राइड सीड्स हो जाएगा। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ, इसमें ए एंड बी दोनों हो जाएंगे। कॉफ़ी इज ए मेड फॉर्म सीड्स है, जो आपकी कॉफ़ी होती है वो सीड्स यानी बीज से बनाए जाते हैं। विच इज नेसेसरी फॉर बोन्स एंड टीथ, इसमें क्या हो जाएगा आपका, कैल्शियम हो जाएगा। देखिए ट्रू और फॉल्स देखिए, तो बीट इज यूज्ड फॉर मेकिंग चपातीज, गेहूं का यूज हम चपाती यानी रोटी बनाने में करते हैं, ट्रू हो गया। फैट गिव हीट एंड एनर्जी, तो जो फैट होता है यानी बसा होता है वो क्या करता है, हमें क्या करता है, हीट और एनर्जी यानी हमें ऊर्जा देता है। और तो ये क्या है, ट्रू है। द लीव्स ऑफ द कॉफ़ी प्लांट आर यूज्ड प्रिपेयर ए बेवरेज, ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया है। देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ न्यूट्रिएंट इन फूड, ये आपका फॉल्स है। पोटैटो एंड जिंजर आर द स्टेम ऑफ द प्लांट, तो पोटैटो आपका और जिंजर क्या होता है, स्टेम यानी तना होता है, तो ये आपका ट्रू हो गया। फिर फिल इन द ब्लैंक्स आप देखिए, तो फर्स्ट में क्या आएगा, पल्सेस आर ड्राइड सीड ऑफ प्लांट,
फिर सेकंड में बी गेट ऑयल फ्रॉम सीड, और तेल हमें किससे मिलता है? सीड से मिलता है, जो प्लांट के सीड यानी बीज होते हैं। थर्ड में प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो, इसमें प्रोटीन्स हो जाएगा। फोर में एनिमल्स आर कॉल्ड हेट्रोट्रोपस। फिर फिफ्थ में वाटर हेल्प इन डाइजेशन, जो पानी होता है वो हमारे पाचन में सहायक होता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए, वाई डू बी नीड फूड, हमें फूड की ज़रूरत क्यों होती है? तो बी नीड फूड टू गेट एनर्जी एंड टू ग्रो प्रॉपर। फिर वाट आर ऑटोट्रॉपस, प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड सो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपस। वाट डज प्लांट गिव अस, तो प्लांट गिव अस फूड मटेरियल्स, ऑयल, वुड, पेपर, मेडिसिन एक्सेट्रा। वाट आर सीरियल्स, तो सीरियल्स Cereals are dried seed of some plant. They are rich source of carbohydrate. फिर क्या है? Why is milk considered as complete food? तो क्या हो जाएगा? Milk contain all essential nutrient. Soil is called a complete food. तो ये क्वेश्चन हम आपका एक बार और रिपीट कर रहे हैं, देखिए। बाय इज मिल्क कंसीडर्ड एज कंप्लीट फूड, तो मिल्क कंटेन ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट सो इट इज कॉल्ड ए कंप्लीट फूड। फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो व्हाट आर वेजिटेबल्स एंड हाउ आर दे हेल्पफुल फॉर अस। तो इसका आंसर आप देखिए वेजिटेबल्स का पेज नंबर 40 में, यानी पेज नंबर 40 में देखिए 40 में ये वेजिटेबल्स लिखा हुआ है। तो इसका आंसर यहाँ से होगा, देखिए वेजिटेबल्स आर द पार्ट ऑफ प्लांट। फिर इसके बाद इसका आंसर यहाँ से होगा, वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, दे सेव अस फॉर मेनी डिसीजेज। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। और सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड ओबिडेंटेड फार्म एनिमल्स। तो इसका क्वेश्चन देखिए सेकंड ये है, बी गेट मिल्क मेनली फार्म काउ एंड बफेलो। सम एरियाज पीपल गेट मिल्क फार्म गोट, सीप एंड कैमल आल्सो। फिर इसके बाद इसका आंसर आपके यहाँ नीचे से देखिए, बी गेट एग्स फार्म हैन एंड डक, बी गेट मीट फार्म गोट, चिकन, सीप, फिशेस, हैन एक्सेट्रा। ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, बाई डू बी नीड कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। तो कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी टू डू वर्क, फिर फैट गिव अस एनर्जी एंड हीट। फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या है, राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन एंड देयर सोर्स। हमें विटामिन के नाम बताने हैं और उसको सोर्स बताना है। तो ये पेज नंबर 45 में देखिए, ये देखिए विटामिन आप हेडिंग डाल के क्या लिखेंगे, इसमें विटामिन ए लिखिएगा, फिर इसकी ये सोर्स लिखना है। इसका आंसर सिर्फ यहाँ तक है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू वी नीड रुगेज एंड वाटर। तो रुगेज हेल्प टू गेट रिड ऑफ कॉन्स्टिपेशंस, वाटर कॉन्स्टिपेशंस, फिर वाटर हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये आपका लेसन यहीं पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट लेसन लेके आएंगे। थैंक यू।